मोहसिन इंसानियत, सरवर कायनात, फ़ख्र मौजूदात, इमाम अल-अंबिया ख़ातिम अल-नबीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासादत, अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ़ आवरी और अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बिसत तारीख़ आलम का अज़ीम वाक़या और एक बेमिसाल इनक़लाब का पेश ख़ैमा है। बिलाशुबा अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बिसत और नबुव्वत और रिसालत उम्मत पर अल्लाह ताला का अज़ीम एहसान है। इरशाद रबानी है, और हमने अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैं नबी था और आदम अलैहिस्सलाम भी जसद और रूह में थे, यानी उनकी रूह उनके जिस्म में दाखिल नहीं हुई थी, इस वक्त भी मैं नबी था। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुब्दा कायनात हैं, अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मखज़न कायनात हैं, मंशा कायनात और मकसूद कायनात। एक हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में है, ए प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो ना होता तो मैं दुनिया को ना बनाता। एक हदीस कुदसी में फरमाया गया, ये मेरे नबी, अगर तुझे पैदा करना मकसूद ना होता मैं आसमानों को भी पैदा ना करता। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अव्वल होने का मज़मून कुरान इस तरह बयान करता है, ए हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं भेजा मगर सारे आलमों के लिए रहमत बनाकर। फिर अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ही कहलवाया गया कि तुम फरमाओ अल्लाह ताला ही के फजल और इसी की रहमत पर चाहिए कि खुशी करें, वो उनके सब धन दौलत से बेहतर है। अल्लाह अज़्ज़ा वजल की अजीम तरीन रहमत, फजल और नेमत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका है, क्योंकि अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मबूस फरमा कर खालिक कायनात ने खुद मोमिनीन पर इस एहसान अजीम को जिताया है। सूरा वालज़ा में है, और अपने रब ताला की नेमत का खूब चर्चा करो। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत अल्लाह ताला की अजीम तरीन नेमतों में से एक नेमत है। इरशाद बानी है, बेशक रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी बेहतर है इसके लिए जो अल्लाह ताला और आखिरत पर यकीन रखता हो और अल्लाह ताला को बहुत याद करे। इसमें मुसलमानों को हिदायत है कि अगर दीन व दुनिया की कामयाबी चाहते हो तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा को अपनी ज़िंदगी के लिए नमूना बनो लो और अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करो। हर मुसलमान को हुक्म दिया गया है। मुसलमानों में बाज़ बादशाह होंगे, बाज़ हाकिम, बाज़ मालदार, बाज़ गरीब, बाज़ घर वाले, बाज़ तारिक अल दुनिया। अब हर शख्स चाहता है कि मेरी जिंदगी हुजूर अलैहिस्सलाम की जिंदगी के ताबे हो। रबीउल अव्वल मुक़द्दस माह मुबारक है, जिसमें सैयद अल मुरसलीन अहमद मुज्तब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में जलवा अफरोज़ हो। रबीउल अव्वल इस्लामी तक़वीम और हिजरी साल का तीसरा महीना है। दीगर इस्लामी महीनों की तरह ये महीना भी नुमायाँ खुसूसियात का हामिल है। इस माह में दो ऐसे वाक़यात इस्लामी तारीख़ का हिस्सा बने जो हमेशा के लिए तारीख़ आलम में सब्त हो गए। इनमें एक मोहसिन इंसानियत ख़ातिम अल-अंबिया वाल मुरसलीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत का वाक़या और दूसरा अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल। अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस दुनिया में तशरीफ़ आवरी तारीख़ इंसानियत का सबसे अजीम और सबसे मुक़द्दस वाक़या है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोए ज़मीन पर तशरीफ़ लाना ही तख्लीक़ कायनात के मकसद की तकमील है। ये ज़मीन व आसमान अल्लाह ताला ने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खातिर ही पैदा फरमाए। बिसत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कायनात की सबसे अजीम नेमत है।
जो खालिक कायनात ने अपनी मखलूक़ात पर फरमाई, यानी हर नबी से ये अहद लिया गया कि इसकी ज़िंदगी में बावजूद उनकी नबूवत की मौजूदगी के अगर आने वाले नबी तशरीफ़ ले आएं तो फिर किसी नबी की नबूवत नहीं चल सकती, बल्कि इस नबी को भी सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत और रिसालत पर ईमान लाते हुए उनकी ताईद व नुसरत करना होगी। जब अंबिया किराम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ये मामला है तो फिर उनकी उम्मतों का क्या वस्फ होना चाहिए। जाहिर है कि उनके लिए तो बदरजा अव्वल लाजिम है कि वो सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाएं और अंबिया के अल्लाह ताला के साथ किए गए अहद की पासदारी करते हुए मंशा रब्बानी के मुताबिक आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत व फरमाबरदारी इख्तियार करें। चूँकि हादी आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बिसत मुबारका के बाद तमाम शरीयत मनसूख हो गईं। क़यामत तक के लिए दस्तूर हयात सिर्फ और सिर्फ शरीयत मुस्तफ़वी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करार पाई, जैसा कि इरशाद बारी ताला है, ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दीजिए कि लोगों मैं तुम सब यानी पूरी इंसानियत की तरफ अल्लाह ताला का भेजा हुआ हूँ, यानी इसका रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हूँ, वो जो आसमानों और ज़मीन का बादशाह है, इसके सिवा कोई माबूद नहीं, वही जिंदगानी बख्शता है और वही मौत से हमकिनार करता है। तो अल्लाह ताला पर और उसके रसूल नबी उम्मी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो अल्लाह ताला और उसके तमाम कलाम यानी तमाम साबिका कुतुब व सहाइफ पर ईमान रखते हैं, ईमान लाओ और उनकी पैरवी करो ताकि तुम हिदायत पा जाओ। सूरा अल-अराफ। ये अल्लाह ताला का इंसानियत पर एहसान अजीम है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किसी खास खित्ते, किसी खास कौम व मखसूस ज़बान वालों का नबी बनाकर नहीं, बल्कि अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी इंसानियत के लिए पैगंबर रुश्द व हिदायत के मकाम अज़मत और रिफ़त पर फाइज करके मबूस फरमाए गए। अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक करीमा का जिक्र करते हुए अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, बेशक अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अखलाक के बुलंद मकाम पर फाइज है। ये एक मुस्लिमा हकीकत है कि हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक ज़िंदगी कुरान मजीद का अक्स है। अल-मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से किसी ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक के बारे में दरियाफ्त किया तो अब रज़ी अल्लाह ताला उन्होंने इरशाद फरमाया, क्या तुमने कुरान मजीद नहीं पढ़ा? अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अखलाक कुरान ही तो है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैं हसन अखलाक की तकमील के लिए मबूस किया गया हूँ। अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम में बेहतरीन शख्स वो है जिसके अखलाक अच्छे हैं। बुखारी व मुस्लिम। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़क़त, मोहब्बत, हमदर्दी, सब्र व तहम्मुल, बर्दाश्त, बुर्दबारी, नरमी भरी खैर खाहाना जिदोजहद जो सोबतों और मुश्किलात के दरमियान रही, उनका नतीजा ये निकला कि वो इंसान जिनकी तारीख़ मुअर्रिख़ीन ने इंतहाई भयानक लिखी थी, उनकी तारीख़ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 23 साला मुसलसल जिदोजहद के नतीजे में इंतहाई ताबनाक बन गई। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस 23 साला मुसलसल जिदोजहद के नतीजे में दुनिया के अंदर एक अजीम इनकलाब आया जो हर लिहाज से मुनफरिद और बेमिसाल है। ये अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फतह व कामयाबी का अजीम और तारीख़ साज मज़हर है।